क्या अपने साहित्य, अपने शास्त्र, अपने सनातन के बारे में बात करना अपराध है? और होते कौन है ये निशाने पे लेने वाले? ये तभी तक है जब तक हिंदू शांत है, ये तभी तक है जब तक सनातनी शांत है। आप भड़का रहे हैं। आपको लग रहा है मैं भड़का रहा हूँ? अब आप अग्नि देवता के पास जाके कुछ वरदान मांगेंगे तो अब वो आपको आइसक्रीम तो देंगे नहीं बर्फ की बनी हुई। वो आग के देवता है तो अग्नि से ही निर्मित कुछ देंगे। आप उसको संभालने लायक रहिए तो ले लीजिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान और एक बहुत विशेष कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, देश में बड़े लंबे समय से किस तरीके का माहौल है कि लोग एक दूसरे से मिलकर सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या खबर। और यकीन मानिए कि साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिनों में 12 महीने होते हैं। महीने में तमाम सारे दिन होते हैं, 28, 30, 31 और एक दिन में 24 घंटे होते हैं। अब मैं इसका गुणा भाग नहीं करूंगा, मैं आपको ये बता रहा हूं कि एक दिन में 24 घंटे के अंदर जितने मिनट होते हैं, हर मिनट के हिसाब से खबर बदलती है और हर खबर का ताल्लुक आपसे होता है। इसी खबर को लेकर के तमाम सारे सवाल उठते हैं, लेकिन जवाब उतनी तादाद में हमें मिल नहीं पाते। हम जानते तो हैं जवाब कौन देगा, लेकिन वो जवाब देता नहीं है। तो फिर जवाब देगा कौन? कोई ऐसा इंटेलेक्ट होगा हमारे बीच में जो उन तमाम सारे सवालों के जवाब हम तक पहुंचा पाए और ऐसे पहुंचा पाए कि हमें संतुष्ट कर पाए, कन्विंस कर पाए। और ऐसी एक शख्सियत से हमेशा मैं आपको रूबरू करवाता हूं। जी.के. सर से बेहतर इस मामले में कोई नहीं। बहुत बहुत स्वागत है जी.के. सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी। एक बार फिर हमारे विशेष कार्यक्रम में जी.के. सर मौजूद हैं और जी.के. सर बड़े लंबे समय के बाद मुलाकात हो रही है और इतने ही तमाम सारे सवाल, लंबे लंबे सवाल आपके लिए तैयार है। आपका स्वागत है अनुराग जी। मैं अक्सर देखता रहता हूँ हमारे वीडियोस पर जो कमेंट्स आते हैं, उसमें लोग बड़े बेबस हैं। बेबस इसलिए हैं कि तमाम सवाल लेकर वो घूम रहे हैं, जवाब उनको कहीं से नहीं मिलते। तो यहाँ सिर्फ धर्म की बात नहीं होगी, यहाँ तमाम मैं राजनीतिक मुद्दे भी इस बार छूना चाहूँगा, क्योंकि तमाम राजनीतिक सवालों के कोई जवाब लोगों को दे नहीं रहा और लोग बड़े असमंजस की स्थिति में हैं। समाज जो है वो राजनीति, संस्कृति, धर्म के बीच कहीं उलझ करके रह गया है। तो अब जब हम धर्म की अब तक बात करते आए हैं तो सबसे ज़्यादा सवाल हमें जो मिले हैं वो ये मिले हैं जी.के. सर, हो सकता है सरकार को ये सवाल अच्छा ना लगे, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, हम जनता को जवाब देने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। सवाल ये है कि मौजूदा सरकार की छवि एक राष्ट्रवादी सरकार के तौर पर है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि सनातन का प्रचार प्रसार किया जा रहा है और सनातन का प्रचार प्रसार करने वाले अपने आप को संघर्षरत बताते हैं। उनको वो ये मानते हैं कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं सनातन के प्रचार के लिए। हिंदुस्तान में रहकर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनको संघर्ष करना पड़ रहा है। क्या सरकार की इस विषय में कोई जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? पहला सवाल ये है जो सबसे ज्यादा पूछा गया। अनुराग जी, सरकार की जिम्मेदारी तो समाज और देश के लिए हर पहलू पे होती है, पर क्या केवल समाज की जिम्मेदारी और देश की जिम्मेदारी सरकार पे ही होती है? हम पे, आप पे नहीं होती? इस सरकार को लाता कौन है? अगर ये एक छोटी सी बात, एक छोटी सी चेतना, ये अवेयरनेस अगर हम सब में आ जाए, हम इतने योग्य और शैक्षिक हो जाए कि हमें सरकार बनानी किसको चाहिए। पालन करता तो आप उसको बनाएंगे ना जो अपनी पालना बड़ी जिम्मेदारी से करे। पर मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित तौर पे समाज में, देश में जो परिवेश, जो आज माहौल है, जो विषय चल रहे हैं, सरकार की जिम्मेदारी तो बनती है। सरकार ने इन्हीं विषयों पे तो अपना बहुमत हासिल किया है हमारे देश की जनता। लोग कहते हैं उल्लू सीधा किया है। वो इसलिए क्योंकि आमतौर पर मौजूदा सरकार के बारे में ये सब जानते हैं कि वो हिंदुत्व के को लेकर के वोट लेती है। अब राम मंदिर हो, चाहे किसी भी तरफ कोई हमारे धर्म से जुड़े कोई भी ईश हो, सरकार केवल उनका नाम तब लेती है जब उसको वोट चाहिए होते हैं। लोगों का तो ये तक मानना है कि राम मंदिर का निर्माण भी वोटों की खातिर हो रहा है। तो अगर सरकार हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है और जनता उस आधार पर वोट देकर के सरकार बनाती है, तो फिर भी क्या हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लोगों को संघर्षरत होना पड़ेगा? नहीं, संघर्षरत नहीं होना चाहिए हमारी देश की जनता को और हमें आपको।
मैंने तो आपसे कहा कि इस देश की सरकार को, जो आज मौजूदा सरकार है, उसको कुछ विशेष कदम ज़रूर उठाने चाहिए हमारे सनातन राष्ट्र के लिए। घोषित नहीं है, पर मैं तो पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि हमारा राष्ट्र तो पहले से सनातन राष्ट्र है, और मेरा ये विश्वास है, मैं मानता हूँ सनातन राष्ट्र है, और हमें किसी की प्रामाणिकता और सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जी के सर, सरकार ब्लंटली कह चुकी है, सरकार की तरफ से इस तरीके की आवाज़ें उठी हैं कि केवल हिंदू वोट मिलते रहें, हमारी सरकार बनी रहेगी। बावजूद इसके सरकार क्यों कुछ कड़ा कदम नहीं उठाती? मैं किसी और धर्म के अपमान की बात नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा कि उनकी अहमियतें कम कर दी जाए। नहीं, किसी धर्म के अपमान की बात आपने की ही नहीं है, और किसी भी धर्म के अपमान की बात हम भी नहीं करते। देखिए, धर्म से हमारा परहेज क्यों है? एक आम इंसान को क्या धर्म से परहेज है? जब किसी मोहल्ले में आग लगती है या कोई अन्य दुर्घटना होती है, तो पानी की बाल्टी सब लेके दौड़ते हैं, या एक दूसरे की सहायता सब करते हैं। अभी आपने देखा कि एक त्रासदी हुई, एक बहुत बड़ा दुर्घटना हुआ, रेल दुर्घटना, जिसमें इतने सारे लोग मरे, और हजारों लोगों ने अपनी सहभागिता दिखाई उसमें एक दूसरे के मदद के लिए। वहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और अन्य धर्म, जैन, पारसी नहीं चलता। लेकिन आ रहा है वो एंगल भी आ रहा है, उसमें वो एंगल भी आ रहा है। मेरा ये विषय, ये कहने का तात्पर्य भी यही है कि दरअसल समाज में हम आप जैसे लोग, जनता कभी धर्म और जाति संप्रदाय पर कुछ विशेष अपना न व्यवहार दिखाती है, न प्रतिक्रिया देती है। इसे उठाया ही राजनीतिक मुद्दों से जाता है, और कुछ लोगों ने तो इसको अपना राजनीतिक जो है आधार ही बना लिया है, एजेंडा भी बना लिया है। उनका आधार ही है, राजनीतिक आधार है उनका, सांप्रदायिकता, धर्म, समाज, जाति पे विशेष प्रतिक्रिया देना, और उससे लोगों का ध्यान जो है आकर्षित करना या उनका ध्यान भटकाना। तो अब जिस प्रकार से इस इंटरनेट के दौर में हम हर पहलू से साक्षर हो रहे हैं, काबिल हो रहे हैं, जानकार हो रहे हैं, नॉलेज मिल रही है, तो हमें थोड़ी अवेयरनेस इस बात पे भी लानी चाहिए कि ये राजनेता ही हमें समझाते चलेंगे कि कभी हम भी समझाएंगे राजनेताओं को। What we are thinking, तरीका क्या होगा उसका? तरीका बहुत सरल है, तरीका बहुत सरल है। सबसे पहले आप अपना मार्गदर्शन स्वयं करें। ये जो आकर्षण है ना, इस आकर्षण के पीछे भागना छोड़ दें। देखिए, इसमें एक और चीज है, सरकार की किसी भी राजनीतिक दल की या मौजूदा सरकार की अगर आप बात करते हैं, कोई उनमें एक दो कमियां हो, वो आप उठा सकते हैं जनता के तौर पे। प्रश्न मेरा ये है कि क्या 100 काम में उनका रेशियो 70-30, 80-20, 90-10 का है, या 50-50 का है, या इसके पहले की जो सरकारें रही हैं उनका रेशियो 30-70, 20-80, 10-90, 15-85, 5-95 पे रहा है? तो क्या इनके गुण अवगुणों को, अच्छाइयों बुराइयों को, या इनके देश के प्रति जो समर्पण है, या जो सेवा का भाव है, या जो इनकी प्रशासनिक व्यवस्था है, शासनिक व्यवस्था है, क्या आप उसको उस रेशियो में नहीं देखेंगे? और अगर कुछ कमियां दिखाई पड़ती हैं सरकार को, तो हमें अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और ऐसे ही हम आप जैसे लोग घर में बैठ करके उन चीज़ों को नज़रअंदाज न करें, आज मीडिया के माध्यम से उसको बाहर लाएं, जो आप कर रहे हैं। लेकिन मीडिया पर तो हमेशा से आरोप लगाया कि वो सरकार का भोंपू है, सरकार की बात करती है, तो मीडिया पर भरोसा है किसी बात? देखिए, मीडिया का तात्पर्य ही होता है प्रचारक, और प्रचारक हमेशा किसका होता है? शासक का होता है। तो ये एक सामाजिक व्यवस्था है कि प्रचारक हमेशा शासक का होगा, और प्रचारक कभी भी जनता का नहीं होगा। तो मीडिया को दोष देने से कोई फायदा नहीं, मीडिया को अपना काम करने मीडिया दीजिए। प्रचारक जरूर उसके माने हैं, लेकिन मीडिया की एक और परिभाषा है कि वी आर अगेंस्ट द सिस्टम। व्यवस्था के खिलाफ आवाज़ जो बुलंद करता है, खासकर जनता की आवाज़ जो बुलंद करता है, वो मीडिया है। इसीलिए उसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना गया है। दरअसल मीडिया, मेरे मायने में मीडिया का मतलब ये नहीं होता जो सरकार का विरोध करे। मीडिया का मतलब वो होता है जो कहीं भी किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार का विरोध करे, गलत का विरोध करे, शासन में, प्रशासन में, या समाज में। समाज में भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, तो मीडिया उसे उजागर करता है। मेरा कहना समस्त मीडिया उस पे नहीं है, व्यवस्थाओं पे। जिस मीडिया को लोग कहते हैं कि सरकार का उल्लू है, या सरकार का भोंपू है, इस प्रकार की बातें, तो वो वैसी मीडिया तो प्रचारक होती है, और वो जनता को दिखाई पड़ता है। जैसे आज सैकड़ों मीडिया चैनल, न्यूज़ चैनल हमारे देश में हैं, तो लोगों को दिखता है कि कौन किसका जो है किसका भोंपू है, और कौन जो है
साधारण तौर पे अपना काम कर रहा है। तो मीडिया को पूरी तरीके से दोष नहीं देना चाहिए। ये भी एक मीडिया है जो हम और आप प्रस्तुत कर रहे हैं, ये मीडिया नहीं है क्या? बिल्कुल है। आज जो आप इतनी प्रेरणादायक और इतनी जो है जागरूकता वाली बातें कर रहे हैं, जिसे भले हम डिजिटल चैनल्स पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, व्हाट्सएप्स पे देखें, कहीं भी देखें, अब तो मीडिया की परिभाषा कोई एक नहीं रह गई। अब तो मीडिया इतना स्वतंत्र है कि हर व्यक्ति चाहे तो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। हर आदमी रिपोर्टर है जी। बिल्कुल है, होना भी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, आपने कहा कि मार्गदर्शन जनता को खुद तय करना पड़ेगा। आपने ये भी कहा कि सरकार की 1-2 खामियों को हमें दरगुजर करना पड़ेगा, है ना? अब मैं 1 और 2, सिर्फ 2 कमियों की बात करता हूं आपसे, और फिर आप मुझे बताइएगा कि ऐसे में मार्गदर्शन कैसे संभव है। पहली कमी बेरोजगारी, दूसरी कमी महंगाई, जो आम जनता के बीच सबसे प्राथमिक समस्याएं हैं। सरकार जब से बनी है, या इससे पहले की भी सरकार, मैं ये नहीं कह रहा मौजूदा सरकार पर यह आरोप है, 75 सालों से जो भी सरकार रही, सब पर यह आरोप है कि ना वो महंगाई पर लगाम लगा पाए, ना वो बेरोजगारी दूर कर पाए, और इस सरकार से भी लोगों को यही शिकायत है। तो बेरोजगारी और महंगाई से जूझते लोगों को कहां से मार्गदर्शन मिलेगा? चौराहे पे खड़े जाएं कहां? देखिए, किसी भी चीज का विरोध उसके स्टैटिस्टिक पे किया जाए तो विरोध समझ में आता है। जरूरी नहीं कि जनता में हर चीज का विरोध करने वाले लोग हर चीज की गणित जानते हैं। बावजूद इसके ये 2 विषय बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और मेरा कहना है यही विषय नहीं, इसके अलावा भी कोई विषय हो, अगर आप चाहते हैं कि इसके विरुद्ध आप अपनी आवाज़ ऊंची करें, न्याय मांगे और आपको न्याय मिले, पर आपको लगता है कि कोई सुनता ना हो, आप बहिष्कार करना क्यों नहीं शुरू करते? आप बहिष्कार क्यों नहीं करते? नहीं, नोटा दबाते हैं लोग आज भी। अब जब से नोटा का विकल्प आया है, तो नोटा में भी कई वोट पड़ते हैं। इसका यही मतलब है कि बहिष्कार किया लोगों ने, लेकिन अभी ये व्यापक रूप से नहीं है। और अगर जी के सर ये व्यापक रूप से हो गया, तो फिर तो ये तो बहुत बड़ी त्रासदी होगी। फिर जनता किसी को इस लायक ही नहीं समझेगी कि नेतृत्व दे पाए। त्रासदी कैसे हो जाएगी? जनता मूर्ख है क्या? जब जनता 20 लोगों में से किसी एक आदमी को चुन सकती है, तो जनता उस एक बटन का भी इस्तेमाल सोच समझ के ही करेगी कि उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बहिष्कार से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप चुनाव का बहिष्कार करिए। बहिष्कार से मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि आप अपने अधिकारों से, जो आपको संवैधानिक अधिकार मिले हैं, उसका बहिष्कार करिए। बहिष्कार ऐसी अथॉरिटीज का करिए, ऐसे लोगों का करिए, उनके खिलाफ आप अपनी बात जब प्रस्तुत नहीं करेंगे। देखिए, विरोध को लोगों ने अपराध बना दिया है। विरोध तो कभी कभी घर में, परिवार में माँ बेटे से भी हो जाता है, एक दूसरे का मतभेद होता है, विरोध होता है। विरोध करना अगर हम नहीं जानेंगे, विरोध का सही प्रयोग नहीं करेंगे, तो फिर आप कहीं पर संतुलन या कहीं पर न्याय की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? विरोध करना हमें सीखना होगा, पर हमें भी अपनी मर्यादा पता होनी चाहिए कि हमारे विरोध की मर्यादा क्या है। ठीक है, अब मैं इसमें बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल डिस्कशन में चले जाएंगे। धर्म पे वापस आता हूं मैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, मैं अभी कुछ दिन पहले एक टीवी चैनल पर बीजेपी के प्रवक्ता को बोलते हुए सुन रहा था। उनकी बात बड़ी कन्विंसिंग लगी मुझे। उनका कहना था कि आप धर्म पर मुझसे टिप्पणी मांग रहे हैं, मैं आधिकारिक धर्म का कोई टिप्पणीकार नहीं हूँ, इसके लिए आपको धर्म गुरुओं से चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म में जब भी उस धर्म से संबंधित कोई बात जाननी हो, तो उसके लिए एक अपॉइंटेड इंटेलेक्ट है, जो धर्म का पूरा जानकार है, या वो पादरी है या वो मौलवी है। लेकिन हिंदू धर्म पे बच्चा बच्चा भी टिप्पणी कर देता है। क्या इसीलिए तो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लोगों को संघर्षरत नहीं होना पड़ता कि इतना सॉफ्ट टारगेट है हिंदू धर्म के, कोई भी उस पर हमला कर दे, कोई भी उस पर टिप्पणी कर दे? मुझे लगता है कि अगर मैं भूल नहीं कर रहा हूँ, तो आप माननीय सुधांशु त्रिवेदी जी के इस जी बात की चर्चा कर रहे हैं, जो उन्होंने किसी टीवी न्यूज़ चैनल पे कहा था। देखिए, उनका कहने का तात्पर्य अलग था। सुधांशु त्रिवेदी जी ने उस दिन जो ये जवाब दिया था, उन्होंने ये कहा था, उनसे पूछा गया था कि शिवलिंग की पूजा क्यों की जाती है, शिवलिंग को क्यों भगवान माना जाता है, या शिवलिंग की पूजा कितनी आवश्यक है, कितनी ज़रूरी है, क्या है। तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया कि भाई, मैं कोई धार्मिक या सांस्कृतिक विशेषज्ञ नहीं हूँ कि मैं इसका कोई जवाब आपको दे दूँ। मैं कोई महामंडलेश्वर नहीं हूँ, मैं कोई पुजारी नहीं हूँ। जी। अन्य धर्म और संप्रदायों में पादरी, मौलवी और इस तरह के लोग होते हैं, तो उनका तात्पर्य ये था। पर जो आप कह रहे हैं, हिंदू धर्म में अगर बच्चा बच्चा जानता है, तो वो जितना जानता है बोलता है। हमारे घर का बच्चा बच्चा हनुमान जी को तो जानता है, कृष्ण जी को तो जानता है,
हमारे संस्कार संस्कृति को तो जानता है। अन्य धर्मों में लोगों को इतना गुमराह करके रखा गया है, उनका वास्तविक ज्ञान से परिचय नहीं करा रखा है, और उनको लीड करने के लिए उनके अपने विशेष वक्ता या अथॉरिटीज होती हैं। तो मैं तो उसको धर्म नहीं मानता। धर्म संप्रदाय जहाँ पर जागरूकता न हो, जहाँ पर विस्तार न हो, बौद्धिक विस्तार, जहाँ पर स्वतंत्रता न हो, जहाँ पर लोग अपने ज्ञान का चालन परिचालन न कर सकते हों, फिर वो काहे का धर्म? हमारे तो बच्चे जानते हैं ना, जितना भी जानते हैं। अब यही तो विवाद है कि जितना भी जानना या पूरा जानना, अधूरी जानकारी के साथ टिप्पणी करना, जितना भी जानते हैं उसके साथ टिप्पणी करना, क्या ये जायज़ है? क्या ये मान्य होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं है। देखिए, आपका जानना इसका मतलब ये नहीं है कि आप समाज में जाकर के अपनी कोई प्रतिक्रिया उसी अधूरे ज्ञान से दें। जी। आप जितना जानते हैं आधा कम, जो भी आप जानते हैं, आप उसी दिशा में अपना विश्वास रखिए और अपना काम कीजिए, अपनी श्रद्धा रखिए। पर आप उस अधूरे ज्ञान पे आकर के समाज में लोगों को दिशा देने की कोशिश करें और उसी चक्कर में आप उसको जो है गलत दिशा दें या किसी प्रकार का सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ें, वो उचित किसी भी धर्म के लिए नहीं है, हिंदू हो या अन्य धर्म हो। पर सवाल यहाँ पर यह है कि हम जितना भी जानते हैं हमें उसको अपने जीवन में अमल करना चाहिए। वो कहते हैं ना कि तुम बदलो, जग बदलेगा। तो अगर हम उस पर अप्लाई करें, हम बदलेंगे तो हम जैसे लोग धीरे धीरे करके जग बदलेगा। एक बड़ा संवेदनशील विषय है हिंदू धर्म को लेकर के कि कई लोगों का ये सवाल था कि भाई हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की कोई नग्न तस्वीरें बना दे, कोई कुछ नहीं कहता। कोई उन्हें सिगरेट पे पीता हुआ दिखा दे, कोई कुछ नहीं कहता। कोई उन्हें फिल्मों में हास्य का पात्र बना दे, कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन किसी और धर्म के बारे में आप टिप्पणी करके दिखाइए तो पूरी दुनिया में क्या होता है फिर ये पता चलता है लोगों को। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हिंदू धर्म पर इस तरीके के हमले जो विभिन्न रूप से किए जाते हैं वो भी हमारी बड़ी सोच को दर्शाते हैं? देखिए, कभी कभी पाप करने से ज्यादा पाप को सहना भी बड़ा पाप हो जाता है। और कभी कभी किसी भी अनौपचारिकता को या असामाजिक व्यवस्था को छूट देना, बढ़ावा देना या उसका साथ देना या उनकी गलतियों पर रोक न लगाना भी अपने आप में एक अपराध होता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। और वास्तविकता यही है कि हमारे सनातन और हिंदू धर्म पे जब भी कोई राजनीतिक या सामाजिक रूप से कोई टीका टिप्पणी होती है तो उसका विरोध उतना व्यापक नहीं होता जितना व्यापक विरोध होता है अन्य धर्मों पे अगर कोई टिप्पणी हो जाए। देखिए, हिंदू या सनातन सहिष्णु है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो कमजोर है, बुज़दिल है, बेवकूफ है। लेकिन अभी आपने कहा कि पाप करने से ज़्यादा पाप सहना ज़्यादा बड़ी बात है और अपराध है। तो अगर हम अपने आप को इतना व्यापक, इतना इंटेलेक्ट बता रहे हैं, इतना हम सहिष्णु बता रहे हैं अपने आप को, तो हम सहिष्णु ज़्यादा हैं या हमारी पाप सहने की क्षमता ज़्यादा है कि हमारे ऊपर कोई भी टिप्पणी कर रहा है, अभद्र टिप्पणी कर रहा है, नग्न तस्वीरें बना रहा है, हमारी देवी को सिगरेट पिला रहा है और हम इतने सहिष्णु हैं कि हम वो सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, सहर्ष ना करने में स्वीकार नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है। पहले तो एक मापदंड होना चाहिए। आप हर चीज को अपराध कैसे बना देंगे? आप हर चीज को अपराध नहीं बना सकते। जो शिष्टाचार नहीं है, जो अभद्रता है, जरूरी नहीं कि वो अपराध है। और फिर जो अपराध है, फिर वो अपराध इस सामाजिक व्यवस्था में जहां मनुष्य इतना ज्यादा प्रगति कर चुका है, वो संविधान के आधार पे, संविधान की व्यवस्था पे चल रहा है। तो फिर संविधान में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। ये बात हमारे शासन प्रशासन, हमारे राजनेताओं को समझना चाहिए, देश की सरकार को समझना चाहिए कि संवैधानिक व्यवस्था में ऐसे भी व्यवस्थाएं होनी चाहिए कि कोई भी किसी भी धर्म के या किसी भी आस्था के, किसी भी विश्वास के खिलाफ अगर कोई दुराचार करता है, अभद्रता करता है, तो उसकी एक कानूनी प्रक्रिया होनी चाहिए। सवाल पाप को सहने का मैंने कहा, पाप को सहना तो कहीं से भी जो है जायज नहीं है। पाप को सहना तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो क्या हमें भी वही करना चाहिए जो बाकी धर्म में करते हैं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमारा सनातन बहुत श्रेष्ठ है, हमारा सनातन कभी ये नहीं सिखाता। लेकिन लोग कहते हैं कि आपके सनातन में जितने देवी देवता हैं सबसे ज्यादा वही हथियार उठाए हुए हैं। आप कैसे सहिष्णु हो गए? हनुमान जी के हाथ में भाला है, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में तलवार है, तो आप सहिष्णु कैसे हो गए? वो अपराध करने के लिए है, वो आतंक फैलाने के लिए है, कि सुरक्षा और आत्मरक्षा के लिए है।
और जिस दौर में उन्होंने भाला, त्रिशूल, धनुष, तीर उठाया था, उस दौर में दानव हुआ करते थे। आज दानव सामने आएंगे तो आप झेल लेंगे क्या? आज आपने टैंक बना दी, मिसाइल बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दिया। तो वो किसके लिए बना दिया? देखिए, शस्त्र का होना उतना ही आवश्यक है जितना शास्त्र का होना आवश्यक है। शास्त्र को आप संरक्षित कर ही नहीं सकते शस्त्र के बिना। शस्त्र का उपयोग वो समझना आवश्यक है आपके लिए कि वो उसका उपयोग कहां, कब और कैसे करना चाहिए। शस्त्र हाथ में होने का मतलब ये नहीं, जैसे आज आप देखेंगे विश्व भर में जिहाद के नाम पे पूरे विश्व में अशांति फैली हुई, अपराध, आतंक, दंगा, फसाद हर जगह हो रहा है। ठीक। ये धर्म के ठेकेदार जो अपने तरीके से अपने खुदा को, परमात्मा को, अल्लाह को, भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, उनके ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं, ये सारे इकट्ठा होकर के उस जिहाद के खिलाफ पहले कोई आवाज क्यों नहीं उठाते कि ये जिहाद का तरीका गलत है, ये जिहाद का असली मायने ही नहीं है। जिहाद का तो मायने ही होता है कि अपने अंदर की बुराइयों से लड़के उसे मारो। वो तब मारोगे जब तुम मुसलमान होगे, मुसलमान तब होगे जब तुम्हारा ईमान मुसल्लम होगा। इस्लाम का तो अर्थ ही, शाब्दिक अर्थ ही सादगी है, मुसलसल ईमान। हाँ, तो आप इस्लाम पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरा ऐसा मानना है कि इस्लाम बहुत अच्छी चीज़ है। बड़े बुजुर्गों ने इतनी अच्छी अच्छी बातें उसमें सिखाई हैं, चाहे आप उसको खुदा का कौल कहें, चाहे आप पैगंबर का लिखा कहें, मुझे उतना विशेष नहीं पता, पर जो उसकी तरफदारी करते हैं तो उसी से निकली हुई कुछ गलत चीज का विरोध क्यों नहीं करते? आज पूरी दुनिया में इतनी अशांति क्यों है? और आप देखिए, जो आपके लिए सबसे ज्यादा अशांति खड़ा करता है ना, आप जरा गौर करके देखिए, पूरे देश में, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अशांत उन्हीं का देश है। अगर हमारा सनातन, हमारा राष्ट्र, हमारा देश सहिष्णु है या पाप को कई बारी सह भी लेता है, जिसे आप कभी कभी बुजदिली, कमजोरी और हमारी जो है अक्षमता और असक्षमता भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं, पर आप देखें, हम दरअसल बहुत खुश हैं। हमारा देश बहुत खुश है, संपन्न है, समृद्ध है, विकसित है और प्रगतिशील है। तो सिर्फ आप नकारात्मक पक्ष को मत देखिए, सकारात्मक पक्ष को देखिए। और जहां तक सवाल है कि उनके पापों का, ये पाप नहीं है, ये जो बदतमीजी है, बेहूदगी है, उनकी भाषा में बेअदबी है, बेशर्मी है, तो ये जो अभद्रता ये करते हैं, उसका तो ताबड़तोड़ जवाब देना चाहिए। मेरे कहने का मतलब कि अगर आपने किसी एक आम आदमी ने किसी हमारे देवी देवता के एक पोस्टर को दीवार पे लगाते देखा, तो दो में से एक काम कर सकता है, उसके पास दो ही रास्ते हैं, या वो थाने में, पुलिस में, कोर्ट में जाकर के उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे, या तो वहीं पकड़ के उसको जूता निकाल के मारे। फिर जूता निकाल के मारेंगे तो उसमें हमें फर्क क्या रह गया? यही बात मैंने कहा कि उसके पास दो ही रास्ते हैं, चुनना तो हमें आपने है ना। अब हमने जब उसका कानूनी और प्रशासनिक रास्ता निकालने की कोशिश की, उसको सबक सिखाने की कोशिश की या उसको सजा दिलाने की कोशिश की, तो हमारे देश के संवैधानिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि ऐसे विषयों पे जब किसी को कोई सबक मिले, जब किसी को कोई दंड मिले, तो फिर आगे से इस तरह की हरकत करना, इस तरह की बेअदबी करना कोई सोचे भी ना। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम शास्त्रों की और धर्म की बात करते हैं, हजारों साल पुरानी, जी रहे होते हैं आज के संविधान में। इन दोनों की कंपैटिबिलिटी कब मैच होगी? हम बात करते हैं धर्म की, हम बात करते हैं संप्रदाय की, जो हजारों वर्ष पहले बनाए गए या बने, और जी रहे हैं हम आज की व्यवस्था, आज की संवैधानिक व्यवस्था में। तो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में एक जगह धर्म संप्रदाय के लिए विशेष होनी चाहिए। जगह का तात्पर्य मेरा यह है कि उस पर हमारा ध्यान इतना विशेष रूप से केंद्रित होना चाहिए कि जब उसके प्रति कोई कानूनी कदम उठे तो फिर वो अपने निष्कर्ष पे पहुंचे। तो क्या आपको लगता है आज़ादी के बाद से अब तक जितनी सरकारें आई, किसी ने इसको प्राथमिकता पर नहीं लिया, किसी ने जरूरत नहीं समझी इस चीज की? बिल्कुल नहीं लिया। किसने लिया प्राथमिकता पे? आजादी के वक्त भी नहीं लिया गया, आजादी के पहले भी नहीं लिया गया, आजादी के बाद भी नहीं लिया गया। आप मुझे बताएं एक प्रसंग जहां हमारे धर्मशास्त्रों को, हमारे सनातन को, हमारे हिंदुत्व को विशेष संरक्षण मिली हो, विशेष व्यवस्था मिली हो, विशेष अधिकार मिला हो।
विशेष अधिकार न मिले, पर्याप्त मिले, जो उसकी जगह है उसको मिले। अरे जनाब, देश को तो हिंदुत्व का विरोधी होकर तोड़ा गया और हिंदुत्व ने बर्दाश्त किया। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है? कहते हैं जी कि सर धर्म की जानकारी, धर्म का बचाव। मैंने आमतौर पर देखा है कि जो बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं उनको ईसाई धर्म के बारे में जानकारी दी जाती है, बताया जाता है। जो मुस्लिम इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं उनको मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाती हैं। जो सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ते हैं उन्हें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जानकारियाँ दी जाती हैं। लेकिन जो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, क्या हमारे घर में ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को हिंदू धर्म की जानकारी दें, क्योंकि वो स्कूल में तो ईसाई धर्म की जानकारी लेकर के आ रहे हैं। बुराई ईसाई धर्म में भी नहीं है, लेकिन बुराई तब है जब हम उन्हें अपने धर्म की जानकारी से दूर रख रहे हैं। मैंने आमतौर पर देखा है कि बहुत जानकारी धार्मिक या अपने मूल्यों से जुड़ी हुई बच्चों के पास नहीं होती। वो सिर्फ भगवानों को जानते हैं, पहचानते हैं, उनके बारे में जानते कुछ नहीं। अनुराग जी, आपने कभी आयुर्वेदिक दवाइयों का शोध होते और निर्मित करते देखा है आपने? नहीं देखा है। नहीं। जिन घास फूस जड़ी बूटियों पे हम गौर नहीं करते, जो कभी सड़क के किनारे, नालों के किनारे, खेतों में, जंगलों में यूं ही पड़े होते हैं, कितनी जानकारी है हमें उनकी? बिल्कुल भी नहीं। और जब उनको निकाल के शोध करके जब उनसे कोई आयुर्वेदिक दवा बनाई जाती है, तो जो उसकी प्रक्रिया होती है, जो उसका प्रोसेस होता है, उसका प्यूरिफिकेशन, फिल्टरेशन और जो प्रोसेसिंग उसकी होती है, बड़ी टफ होती है। ठीक है, आज देश में पिछले कुछ सालों से यही हो रहा है। एक पक्ष आप ऐसे देखिए कि जो प्रोसेसिंग हो रही है समाज की, वो धीरे धीरे कहाँ से फिल्टर हो रही है, समझ में लोगों को आ नहीं रहा। बुद्धिजीवी वर्ग जब उसे समझने की कोशिश करता है तो समझ लेता है, हमें आपको भी समझना चाहिए। तात्पर्य इसका ये है कि जिस देश में पिछले 200 सालों से खिचड़ी की तरह समाज बन के ठहरा हुआ था, जिसमें धर्म खिचड़ी, संप्रदाय खिचड़ी, जाति खिचड़ी, सभ्यता खिचड़ी, शिक्षा खिचड़ी, आप कहाँ से अपनी चीज को उतना महत्व दे पाते? जो हमारे पिछली वार्ता में जो ये प्रसंग आया, पिछले 250 सालों से हम अपने संप्रदाय, अपने शास्त्र, अपने ज्ञान, अपनी विद्या, अपनी पद्धति को हम संरक्षित कर ही नहीं पाए। दूसरे देश के धर्म, जाति, संप्रदाय, ज्ञान, विद्या, व्यवस्था, पद्धति इस देश में लागू करते चले गए, स्वीकारते चले गए, या यूं कह लीजिए कि हम पे लादते चले गए लोग, हम उसके आदती हो गए। एक पक्ष इसका ये भी तो है कि विदेशी आकर के हमारे धर्म को हमसे ज्यादा जान रहे हैं। यहाँ पर आप इस्कॉन का उदाहरण ले लीजिए। मैं तो मानता हूं कि वो ज्यादा नहीं, जान नहीं रहे। मैं आपकी बात काट रहा हूं, जान नहीं रहे, मानने लगे। वो ये सरलता, ये मधुरता, ये प्रेम, ये शालीनता, ये सात्विकता उनको पूरे विश्व में कहीं दिखती नहीं और दिखेगी भी नहीं। लेकिन क्या ये हमारा फेलियर नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को संरक्षित नहीं कर पाए, अपने धार्मिक मूल्यों को संरक्षित नहीं कर पाए, हम अपने बच्चों को जानकारी नहीं दे पाए, लेकिन विदेशी आकर के हमसे ज़्यादा जानकारी रखते हैं, हमसे ज़्यादा हमारे इष्टों को मानते हैं। नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं से भी, किसी भी देश से कोई आके इस चीज़ को मानने लगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हाँ, मैंने कहा ना कि जो संरक्षण हमें करना चाहिए था, हम नहीं कर पाए। पर उसका दोषी आज का जनरेशन नहीं है, हम आप नहीं हैं। हमारे पिताजी नहीं थे, हमारे दादाजी नहीं थे। ये जो 200-250 सालों का जो एक जो समय बीता है, एक जो अंतराल बीता है, जिस परिवेश में देश रहा है, तो वो बहुत कठिन था उस समय संरक्षित करना। आप इसको इस तरीके से मानिए कि बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं और आगे बढ़ा जा रहा है कि इसको संरक्षित किया जाए, और हो रहा है। और अनुराग जी, होगा। हमारी संस्कृति, हमारे शास्त्रों का झंडा पूरे दुनिया में वैसे ही फहराएगा जैसे आज पीछे अन्य कुछ बाहुबल देशों का फहराया गया। जी के सर, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं बराबर से, लेकिन फिर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हिंदुत्व, क्या सनातन साकार हो पाएगा कभी? ये संदेहात्मक है या अपेक्षित है? नहीं,
मुझे मत फंसाइए। नहीं, बिल्कुल साकार होगा अनुराग जी। और ये जैसे हर चीज की एक उम्र एक वक्त होती है ना, अब इसका वक्त आ गया है साकार होने का। और आप देखें, पिछले कई दशकों से बहुत सी ऐसी चीजें जो अतिशयोक्ति बनी हुई थी, जिसे लोग असंभव समझते थे, वो बड़ा ही वरदान स्वरूप आज हमारे देशवासियों को मिल रहा है। उसमें सरकार की प्रशंसा भी है और निश्चित रूप से ये साकार होगा और ये स्पष्ट होगा। सनातन संस्कृति की ध्वजा जिस प्रकार लहराएगी पूरे दुनिया में, वो सब देखेगा, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। ये कहने के बाद आप भी निशाने पर आ जाएंगे लोगों के, जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी निशाने पर आए हुए हैं। सनातन की वो बात करते हैं और वो उनकी तरफ कई जहर बुझे तीर जो हैं उनको लोग ताने हुए खड़े हैं। नहीं, निशाने पर तो मैं पहले भी था, आज भी हूं, ऐसा मैं सोच के बैठा हूं। क्योंकि अगर मैं इंतजार करूंगा कि मैं निशाने पर हूं तो शायद मार दिया जाऊंगा ना। तो हमें उस बात की चिंता नहीं है और ना मुझे इसका कोई डर है। और किस बात के निशाने पे वो लेंगे? क्या अपने माता पिता का परिचय देना अपराध है? क्या अपनी धर्म संस्कृति का परिचय देना अपराध है? क्या अपने साहित्य, अपने शास्त्र, अपने सनातन के बारे में बात करना अपराध है? और होते कौन है ये निशाने पे लेने वाले? जो इसे अपराध बनाए या मुझे निशाने पे ले, ये होते कौन है? इनका वजूद बहुत छोटा है। जहाँ तक सवाल है मीडिया के निशाने पे लेने का, देखिए मीडिया का भी अपना एक पक्ष है। अगर वो निशाने पे लेके हमारे पक्ष को प्रस्तुत नहीं करेगी, जैसे आपने कहा धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात, धीरेन्द्र शास्त्री जी को अगर निशाने पे लिया गया तो उनका एक पक्ष दुनिया के सामने आया। अगर इसमें मीडिया का, देखिए, आलोचना का बहुत बड़ा रोल होता है। मेरा ऐसा मानना है कि जब आप किसी की आलोचना करते हैं, तिरस्कार तो नहीं कर रहे, मीडिया आलोचना कर रही है। जब आप आलोचना करेंगे तो जिसकी आलोचना करेंगे वो अपने आप को प्रमाणित करने के लिए और प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा। धीरेन्द्र शास्त्री जी पे आलोचना हुई, दुनिया भर के प्रश्न खड़े हुए, तो उन्होंने इसको और प्रत्यक्ष रूप से स्पष्ट किया। और उन्होंने जो स्पष्ट किया, फिर उसे देख करके तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई जवाब रहा। हालांकि मैं उसका साक्ष्य नहीं हूं, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दूंगा क्या सही गलत ये। पर हाँ, एक चीज के लिए मैं भी उनका पक्ष लूंगा। हिंदुत्व, सनातन, राष्ट्र और हमारा शास्त्र, अगर वो इसकी बात करते हैं, इसकी प्रेरणा देते हैं, अगर वो इसका प्रचार प्रसार करते हैं, तो मैं 100% उनके साथ और उनके जैसे लोगों के साथ हूं। लेकिन वो भविष्यवाणियां भी करते हैं। अब वो निशाने पर हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने क्यों नहीं बताया कि ट्रेन दुर्घटना होने वाली है। देखिए, 16 सिद्धियां होती हैं हमारे यहाँ। उन सिद्धियों में 6वीं सिद्धि भविष्यवाणी की भी होती है, मैं आपको ये बता दूं। और आज आप पूछ रहे हैं ट्रेन की भविष्यवाणी क्यों नहीं की, तो ट्रेन तो मीडिया ने दिखा दिया। और भी बहुत सी दुर्घटनाएं दुनिया में हुई हैं, उसको भी आप दिखा दीजिए, तो कहिए कि फिर उसकी भविष्यवाणी क्यों नहीं की गई। तो उनके पास और कोई काम नहीं है, वो बैठ करके पूरी दुनिया की भविष्यवाणी करें, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी विशेष मुद्दे पर, किसी विशेष विषय पर उनसे कुछ पूछें और उस पर अगर वो अपनी कोई भविष्यवाणी देते हैं, फिर वो सही हो या गलत हो, तो उस पर प्रतिक्रिया दी जा सकती है। भविष्यवाणी करना कोई ऐसी बात नहीं जो कोई साधक या कोई अनुभवी संत न कर सके। सरल है, हमारे सनातन में, हमारे शास्त्रों में ये भी मौजूद है, ये भी उपस्थित है। लेकिन जी.के. सर, ऐसा क्यों होता है कि अक्सर सनातन की बात करने वाला, हिंदुत्व की बात करने वाला आलोचना का शिकार होता है, कट्टर कहलाता है, देशद्रोही तक करार दे दिया जाता है, एजेंडा बता दिया जाता है हिंदुत्व की बात करना या सनातन की बात करना? ऐसा क्यों है? ये तभी तक है जब तक हिंदू शांत है, ये तभी तक है जब तक सनातनी शांत है। आप भड़का रहे हैं? आपको लग रहा है मैं भड़का रहा हूँ? नहीं, मैंने सिर्फ आपसे पूछा, मतलब आप जागृत कर रहे हैं। मैं जागृत कर, ये शब्द आपने सही इस्तेमाल किया, मैं जागृत। और मैं ये कह रहा था कि जागृत करने में और भड़काने में बहुत महीन सा अंतर है। आज की राजनीति ने, आज के सामाजिक परिवेश ने ये अंतर बहुत कम कर दिया है।
आप बड़े ही सुलझे, अनुभवी और बड़े ही विद्वान जर्नलिस्ट है, पत्रकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शब्दों का इस्तेमाल आप उसकी पूरी महत्ता के साथ करते हैं। देखिए, महीन और बारीक सा फर्क तो विश्वास और अंधविश्वास में भी है। बारीक सा महीन सा फर्क तो अभिमान और स्वाभिमान के बीच में भी है। फर्क तो है ना। तो भड़काने और जागृत करने में आपको अगर महीन फर्क लगता है तो जो भी हो, फर्क है ना। जागृत करने से मेरा तात्पर्य यह है, मैं क्यों भड़काऊं किसी को? क्या कभी आपने मेरा कोई प्रचार ऐसा सुना, कभी मेरी कोई ऐसी बात सुनी? पर अभी आपने कहा कि ये हिंदुत्व और ये सब, ये तभी तक बर्दाश्त कर रहे हैं जब तक ये शांत हैं। जब तक ये शांत हैं, मतलब ये जब तक विरोध नहीं कर रहे, जब तक आपत्ति नहीं जता रहे, उनके साथ नहीं। नुपुर शर्मा आपको याद होंगी, उन्होंने टिप्पणी की, उन्होंने आपत्ति जताई, तो फिर देखिए, नुपुर शर्मा जी ने आपत्ति और टिप्पणी कुछ नहीं की थी। मेरी बात किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, पर मैं किसी को टारगेट करके कोई गलत शब्द न कभी बोला हूं, ना आज बोलूंगा। नुपुर शर्मा ने कोई टिप्पणी और विवादित बयान नहीं दिए थे। नुपुर शर्मा ने अपने जानकारी के आधार पे उन बातों को दोहराया था जो कहीं लिखी हुई थी, और उन बातों को सिर्फ उन्होंने ही नहीं, हम भी, आप भी दोहरा सकते हैं, क्योंकि हमने वही पढ़ा है। अब वो किसी के यहाँ लिखा है, वो हमने पढ़ा है, अब वो गलत है सही है उस पर बात करिए। आप उससे चिढ़ क्यों रहे हैं? आप उससे चिढ़ क्यों रहे हैं? क्यों? आप चले जाएं, अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट दे सकता हूं। मैं वर्ल्ड क्लास के डॉक्यूमेंटेड स्टेटमेंट दे सकता हूं, जहां पर इस बात को नुपुर शर्मा से भी ज्यादा सरल और स्पष्ट तरीके से बताया और समझाया गया है। तो क्या आप वहां भी जाके विरोध करेंगे? वहां भी आप जाकर के लड़ेंगे, झगड़ेंगे और नुपुर शर्मा जैसे किसी का आप जो है अपमान करेंगे और उसके जान माल की क्षति करेंगे? मैंने इसी बात पे कहा, आप क्षति तब तक करते हैं जब तक हम चुप हैं, हम शांत हैं। इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम जागृत होंगे तो आपसे युद्ध करेंगे और आपसे झगड़ा करेंगे, नहीं। हम जागृत होंगे तो निश्चित तौर पे अपने शासन, प्रशासन और सरकार से अपना विरोध जाहिर करेंगे। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई भी हिंदू जागृत नहीं है? नुपुर शर्मा के बचाव में तो कोई जागृत नहीं आया निकल कर सामने। नहीं, ऐसा नहीं है, आए थे लोग, आए थे। और इसमें भी हमारे आपको एक बात और समझनी होगी कि ऐसी परिस्थिति में जहां आग बढ़ने की परिस्थिति होती है, वहां हिंदू हमेशा पानी डालता है। बचाव में लोग आए थे, पर उस आग को भड़कने नहीं दिया। अब आप क्या चाहते हैं? बचाव में आए थे तो क्या नुपुर शर्मा की ही तरह बाकी लोग भी मीडिया में वैसे ही अपने वक्तव्य देते, जिससे वो आग भड़कती और आपसी सौहार्द बिगड़ता? ऐसा नहीं। लेकिन सरकार ने तो उनके खिलाफ एक्शन लिया ना। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का प्रदर्शन किया। सरकार की यहाँ पर सराहना, सरकार की यहाँ पे सराहना करनी चाहिए कि अगर कुछ लोगों को वो आपत्तिजनक लगा, कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, तो सरकार ने नहीं, दरअसल पार्टी ने, सरकार ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। जिस पार्टी से वो बिलोंग करती थी और उन्होंने अपना वक्तव्य दिया था, पार्टी ने अपने दायित्व और अपनी जिम्मेदारी को प्रदर्शित करते हुए उनके साथ एक एक्शन लिया और उनके ऊपर जो भी पाबंदी और वो लगाई, तो इसमें तो सराहना होनी चाहिए। क्या बुराई है इसमें? सरकार ने कौन सा नुपुर शर्मा को, लेकिन भावना का तो ख्याल पार्टी ने उन्हीं की रखा ना जो विरोध कर रहे थे, जिनकी बात को आप गलत ठहरा रहे हैं। नहीं, ये मेरा दृष्टिकोण नहीं है। मेरा दृष्टिकोण यह है कि सरकार ने उनकी भावनाओं का ख्याल रखा जो इस देश के नागरिक हैं और जो अपनी आंखों के सामने इस तरह के विवाद में सौहार्द बिगड़ने की परिस्थिति को देख रहे थे, जो असंतुष्ट थे। सरकार ने उनको संतुष्ट करने के लिए, पार्टी ने उनको संतुष्ट करने के लिए यह कदम उठाया। लेकिन संतुष्ट तो वो फिर भी नहीं हुए। संतुष्ट तो वैसे भी दुनिया में कोई हमेशा नहीं होते, पर आप ये देखिए कि उसके विपरीत ना सरकार ने कोई कदम उठाए, ना पार्टी ने कोई कदम उठाई। हम जैसे लोगों ने भी उनका समर्थन किया। समर्थन उनके वक्तव्य का नहीं किया, उनकी उस वक्त की परिस्थिति का किया कि भाई उसने उन बातों को दोहराया है जो कहीं लिखा है, जो हमने पढ़ा है। अब अगर वो गलत लिखा है, आपत्तिजनक लिखा है, तो भाई पहले आप वहां विरोध करो।
नुपुर शर्मा ने जिस बात को कहा आप उसको विरोध करते हो, तो वो जहां लिखा है, जहां पढ़ा गया है और जहां से प्रचारित प्रसारित है उसका भी विरोध करो। आप नुपुर का क्यों विरोध कर रहे हो? क्या नहीं लिखा है क्या वहां ऐसा? आपसे नहीं खोजा जाता तो मैं भी दिखा देता हूं क्या लिखा है। अब आप डबल निशाने पर आ जाएंगे। नहीं, आप निशाने पे लेते रहिए। मैं नहीं ले रहा, मैं तो केवल दर्शकों की बात कर रहा हूँ। उनमें कुछ एक ऐसा वर्ग भी है जो केवल निशाना लगाने की तैयारी करता नहीं, कोई बात नहीं, निशाना लगा लें, और निशाने से हम क्यों डरेंगे? सच बात करना, सत्यता पे वार्ता करना, इसमें निशाने से डरना ये कोई मतलब नहीं है। और निशाना वो क्या लगाएंगे? सारे शस्त्र और शास्त्र उन्हीं के पास थोड़ी हैं, हम पर भी शस्त्र और शास्त्र हैं। मैंने कहा ना, हम तब तक निशाने पे आ सकते हैं जब तक हम चुप हैं, जब तक हम अपना विरोध नहीं करते, अपना विरोध नहीं जताते, वरना निशाना आप क्या लगाएंगे? देश में संवैधानिक व्यवस्था है ना, न्यायपालिका है ना, आप आइए बहस करिए। पर आप बहस नहीं कर सकते, आप झगड़ा करते हैं, आप आतंक का माहौल फैलाने की कोशिश करते हैं, आप सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, फिर उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं। अगर आप चर्चा करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, किसी विषय पे आप अपनी टिप्पणी रखना चाहते हैं, मेरे वक्तव्य का विरोध करना चाहते हैं, तो अपनी प्रामाणिकता के साथ आइए। क्यों नहीं आते आप न्यायपालिका में? आपके यहां भी बड़े बड़े शिक्षित, बड़े बड़े साक्षर, बड़े बड़े बैरिस्टर, बड़े बड़े प्रोफेसर पढ़े हैं। क्या आपके धर्म संप्रदाय में ऐसे लोग नहीं हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा से भी ज्यादा अभद्र और गंदी टिप्पणियां की हैं? उनके साथ विरोध क्यों नहीं किया गया? उनके साथ कानूनी कार्रवाई क्यों आपका नहीं की इशारा गई? जाकिर नायक की तरफ है। जाकिर नायक कोई एक व्यक्ति नहीं है। जाकिर नायक तो आज देश से बाहर है, जो इस देश में हैं। बाहर है या भागा हुआ है? कहने का मतलब यहां तो नहीं है। मैं तो उनको फोकस कर रहा हूं जो यहां रह करके इस तरह के विवादित बयान देते हैं और हमारे देवी देवताओं को, हमारे शास्त्रों को अपमानित करते हैं। क्या यहां नहीं है? एक नहीं, कई हैं। पर हमने कहा ना कि सारी दुनिया में दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, आतंक का माहौल है, हमारे यहां शांति है, सिर्फ इसीलिए कि सहिष्णु है। हिंदू, सनातनी, हम सहिष्णु हैं। हम तब तक नहीं विचलित होते जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता ऐसी नहीं पड़ जाती कि हमें अपना विरोध आक्रोश में बदलना पड़े। हम आक्रोशित नहीं होते। देखिए, एक बात समझिए, ये एक आध्यात्म का ज्ञान है। आतंक कौन फैलाता है? आक्रोशित कौन होता है? जो अज्ञानी होता है, जो असहनशील होता है, जो असक्षम होता है, वो फड़फड़ाता है, वो विचलित होता है। और हमारे शास्त्रों में इतना ज्ञान है, इतनी सहनशीलता है कि हम फड़फड़ाते नहीं। और फिर जब हम विरोध करते हैं या जवाब देते हैं तो दुनिया देखती है, पिछले 9 साल से दुनिया देख रही है कि हम सही दिशा में कैसे जवाब दे रहे हैं। हमें फड़फड़ाने की ज़रूरत नहीं, हमें गलत रास्ता अख्तियार करने की ज़रूरत नहीं, हमें विरोध में आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं, हमें अपराध करने की ज़रूरत नहीं। विरोध में आक्रोशित होने की आपने बात कही तो मुझे पहलवानों का आंदोलन और उनका धरना याद आ गया। आप कह रहे हैं कि विरोध में आक्रोशित वही होता है जो असहनशील होता है, अशिक्षित होता है, असक्षम होता है। लेकिन ये तीनों ही बातें हमारे देश के उन पहलवानों पर तो लागू नहीं होती जो अपने विरोध में आक्रोशित हैं। वो तो सक्षम भी हैं, सहनशील भी हैं, शिक्षित भी हैं। देखिए, ये हमारे घर के बीच का मामला है, और घर के बीच में जब कोई विवाद होते हैं, मतभेद होते हैं, कुछ वक्त के बाद सुलझ जाते हैं। और अगर घर का गार्जियन समझदार और जिम्मेदार है तो विषय कोई भी हो, वो सुलझते ही हैं और सुलझाए जा सकते हैं। इसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई, बहुत सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए, पर हमारे घर का जो स्वामी है या हमारे घर के जितने भी स्वामी हैं, वो इतने सक्षम और समझदार हैं कि वो संभाल लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, पहलवानों का या जिनकी बात आप कर रहे हैं, उनका आक्रोशित होना, उस पर मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं दूंगा। ये उनकी अपनी भावना है, उनके अपने विचार हैं। नहीं, विचार और भावना से ज़्यादा उनकी शिकायत है। नहीं, शिकायत है। मैं ये कह रहा हूँ जिसके साथ जो घटना घटित हुई है उसका अनुभव उसी के पास है, तो उसकी पीड़ा भी उसी के पास है।
तो उसका आक्रोश भी वही कर सकता है, हम और आप नहीं कर सकते। और हमें और आपको व्यर्थ में ऐड फ्यूल टू फायर नहीं करना चाहिए। तो इसका बड़ा सीधा तरीका है कि न्याय की जो भी विधि और पद्धति है, जो व्यवस्था है, उसके मुताबिक इसको एक दिशा देनी चाहिए। और विशेषतः ये विषय मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए नहीं देता हूँ, मैं पिछले काफ़ी दिनों से देख रहा हूँ, ये पूर्णतः राजनीति से प्रेरित है। ये घटना, ये विरोध, ये आक्रोश पूरी तरीके से राजनीति से प्रेरित है और राजनीतिक प्रेरणाओं से इसको उठाया गिराया जा रहा है। लेकिन जो ये बात कहता है उसके लिए कहा जाता है कि आपको क्या पहलवानों के शोषण से आप उनको उस आरोप को दरकिनार कर रहे हैं कि आप नहीं मानते कि उनके साथ शोषण हुआ? अगर ये राजनीति से प्रेरित है तो इसका मतलब शोषण नहीं हुआ, जबकि वो लगातार कह रहे हैं कि शोषण हुआ। देखिए, इसमें दो बातें, ऐसा नहीं कि राजनीति से प्रेरित है तो इसका शोषण नहीं हुआ, पर सवाल यह है कि हम और आप हैं कौन ये निर्धारित करने वाले कि शोषण हुआ भी कि नहीं हुआ। हो सकता है हुआ हो सकता है ना हुआ हो। सवाल यहाँ शोषण का नहीं है। यहाँ सवाल जो मैं जिसको बोल रहा हूँ राजनीतिक प्रेरणा है, मैं आक्रोश और विरोध की स्थिति से बोल रहा हूँ। जिस प्रकार से विरोध और आक्रोश किया जा रहा है, अगर शोषण है तो हिंदुस्तान में या पूरे विश्व भर में बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो कहीं न कहीं किसी शोषण का शिकार हुई हैं। न्याय उनको भी चाहिए। तो विधि व्यवस्था पर सबके साथ है। आप करिए, मेरा इसमें कोई टिप्पणी नहीं। उनको जो ठीक लगे, उन्हें जो लग रहा है वो कर रहे हैं। इनके अलावा कई लोगों का शोषण होता रहा है और वो न्याय की दरकार में इधर उधर भटक रहे हैं, मैं मानता हूँ। लेकिन ये आम लोग नहीं हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। ये वो लोग हैं जो मेडल लाए हैं, जिन्होंने देश का सिर और सीना फ़ख्र से चौड़ा किया है, उठाया है। सवाल ये है कि बहुत सारे लोगों के आइडियल्स भी हैं, हमारे जो पहलवान हैं। अब इनकी शिकायत ये है कि सरकार इनकी बात नहीं सुनती। आपने अभी कहा ही हमारे घर का मामला है और घर का स्वामी जो है वो इतना सक्षम है कि अपने घर का मसला सुलझा लेगा। लेकिन इनकी शिकायत यही तो है कि घर का स्वामी इनसे बात नहीं कर रहा, घर का स्वामी इनका मसला नहीं सुलझा रहा। यहाँ तक बात आ पहुंची कि इनको मेडल जाकर गंगा में बहाने पड़े। देखिए, मेडल गंगा में बहा देंगे, उसी स्पोर्ट्स से उनको और भी अन्य बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, क्या वो सब कुछ बहा देंगे? हाँ, ये भी सवाल उठा था कि उन्होंने वो धनराशि तो वापस नहीं की, उन्होंने नौकरियां तो नहीं लौटाई। हाँ, वो धनराशि, वो बल्कि अब वो नौकरियों पर लौट भी आए। हाँ, जो भी है, और भी इसके अलावा भी बहुत सारे प्रिविलेजेस उनको मिलते हैं, सम्मान मिलते हैं। तो मैं इस पक्ष पे जा नहीं रहा हूँ, मैं एक सीधे पक्ष पे रहता हूँ कि निश्चित इन्होंने देश को गौरवान्वित किया, बच्चों के आइडल रहे, हम लोगों के भी प्रेरणा के स्रोत हैं और कहीं ना कहीं हमारे देश के वो रत्न हैं, इससे इनकार नहीं है। अगर उनके साथ गलत हुआ है तो गलत के बदले कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। वो XYZ किसके विपक्ष में है, मुझे इससे, मेरा उस पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं है। सवाल ये है, मैं फिर कह रहा हूं, आप जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं, क्या ऐसा हुआ कि आपने इसके पहले कई बार कोशिश करी कि घर के स्वामी से मिलें या किसी शिकायत दर्ज कराएं, और कई बार होने के बाद जब आपकी बात नहीं सुनी गई तो आपने ये कदम उठाया? देखिए, आज आप कोई भी प्रदर्शन करते हैं, विरोध करते हैं, तो आप ये मत भूलिए कि उसको पूरा विश्व देखता है, पूरी दुनिया देखती है। और अगर किसी का शोषण होता है या किसी के साथ किसी का अपमान होता है, किसी के स्मिता पे कोई आँच आती है, तो ये तो गलत है ही, इसको कौन सही कह सकता है? पर इसकी जांच हो, इस पर जो कार्रवाई होनी है वो हो, और जो सत्य है वो सामने आए, और इस पर जो भी अंतिम फैसला हो वो होना चाहिए। इसका प्रोपेगेंडा नहीं बनना चाहिए। और ये दोष उनका नहीं है जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका बिल्कुल दोष नहीं है। वो तो आके सड़क पे चटाई बिछा के बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा कौन कर रहे हैं? प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिनको अपना राजनीतिक लाभ दिख रहा है। क्या ये दुनिया को और ये हमारे देश के लोगों को नहीं दिख रहा? तो मेरी एक छोटी सी अपील है इस देश की व्यवस्था से, इस देश की व्यवस्था को चलाने वालों से, कि अपने घर के किसी भी विवाद को छीछा लेदर ना होने दें। जो भी सुगम रास्ता होता हो, जो उचित हो, वो होना चाहिए, और कृपया उसे करके ये सब विषय खत्म करें।
उस छीछा लेदर का क्या करेंगे जो लोग विदेश में जाकर के अपने देश की करते हैं? विदेश में बड़े कम लोग हैं जो छीछा लेदर करते हैं। नहीं, मैं राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। वो कहीं जाते हैं तो अपने देश की अव्यवस्था का जिक्र करते हैं, अपने देश के नेतृत्व को फेल बताते हैं। क्या ये होना चाहिए? क्या मुझे आपसे कोई शिकायत है तो मैं अपने पड़ोसी से जाकर के ये शिकायत करूं, तो क्या ये ठीक है? क्या राहुल गांधी राजनीतिक रूप से सही दिशा में जा रहे हैं? एकदम पॉलिटिकल सवाल पूछ लिया मैंने आपसे। आप अनुराग जी मुझसे राजनीतिक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये पक्ष भी सामने आना चाहिए आपका। पर चूंकि मैं इसी समाज का हिस्सा हूं, इसी देश का नागरिक हूं, तो सुनता भी हूं, देखता भी हूं, तो इस पे मेरी राय भी हो सकती है। अब आपने पूछ लिया है, मैं इसको दो तरीके से अपनी बात को व्यक्त करना चाहूंगा। सबसे पहला तो ये कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप मेडिसिन की तारीफ या मेडिसिन की विशेषता बताओ, तो आप कितना बता पाएंगे? सबसे पहले तो कम ही बताऊंगा कि बहुत कड़वी है। चलिए ठीक है। उसके बाद जिस तरीके से वो फायदा करेगी उसकी खूबियां गिनाऊंगा। नहीं, करेगी नहीं। अच्छा, आज मैं आपसे अभी पूछूं कि आयुर्वेद के बारे में कुछ मुझे ज्ञान दीजिए, तो आप दे पाएंगे? नहीं दे पाऊंगा। फिर भी आप आयुर्वेद का ज्ञान दे रहे हैं। आज मैं आपसे कहूं कि ज्योतिष का ज्ञान दीजिए, तो क्या आप मुझे दे पाएंगे? नहीं, मैं नहीं दे पाऊँ। आज मैं आपसे कहूं कि कोई वैज्ञानिक ज्ञान दीजिए, मिसाइल कैसे बनती है, सैटेलाइट्स कैसे बनती हैं, आप दे पाएंगे? जिस चीज का आपको ज्ञान नहीं है, आप वो ज्ञान दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए कि आप ज्ञान किस चीज का दे रहे हैं, आप वो बात किस चीज पे कर रहे हैं जिस पर आपको ज्ञान ना हो। दूसरा, देखिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। ठीक है, राजनीतिक मतभेद किसी के किसी से हो सकते हैं, ना इधर के लोग मेरे कोई रिश्तेदार जानने वाले हैं, ना उधर के लोग मेरे रिश्तेदार जानने वाले हैं, ना मेरा किसी से कोई लेना देना है। पर आप यहाँ न बोल के उन देशों में, उन विदेशों में जाकर के हमारे आलोचना करें। यहाँ तो वो कहते हैं बोलने नहीं दिया जाता, इसलिए नहीं बोलते। ना बोलने देने पे तो वो इतना बोल जाते हैं, और जब बोलने दिया जाता है तो आप जैसे मीडिया के लोगों ने ही उनके बड़े अच्छे अच्छे चित्र दिखाए हैं कि जब वो बोलते हैं तो फिर कैसे बोलते हैं। बहुत बुरा लगेगा ये सब स्टेटमेंट। ना बोलने पर तो वो इतना बोल जाते हैं, पर बोले चाहे ना बोलें, आज आपके घर में कोई विवाद होगा, कोई झगड़ा होगा पत्नी से, बच्चों से, माता से, पिता से, चाचा चाची से या अन्य रिश्तेदारों से, तो क्या आप पड़ोस में जाके और दूसरी गली में जाके आप उनका अनादर करेंगे, उनको उपेक्षित करेंगे? बेशक नहीं करेंगे, लेकिन वहां वो जाकर जिससे मिल रहे हैं वो तो उन्हें जीवित बुद्ध की उपाधि दे रहे हैं। जीवित बुद्ध, जीवित बुद्ध, गौतम बुद्ध, जीवित गौतम बुद्ध। आश्चर्यजनक है, किसने दी है ये उपाधि? अगर किसी ने दी है तो वो तुरंत उनको ये सलाह भी दे दे कि राजनीति छोड़ के वो तुरंत उन्हीं बुद्ध देव की ज्ञान और पद्धति पे चलना शुरू कर दें। वो मठ खोल लें, ज्यादा अच्छा है। बुद्ध की अच्छाइयां, बुद्ध की काबिलियत, बुद्ध का ज्ञान, बुद्ध की श्रेष्ठता, और आप किससे तुलना कर रहे हैं? तो मैं इन सब बातों को सही नहीं मानता। राहुल गांधी जी जिस उम्र में हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी अगर सब कुछ छोड़ के सिर्फ अवलोकन करना शुरू कर दें, पुनरावलोकन करना शुरू कर दें, अपने ही व्यवस्था की समीक्षा करना शुरू कर दें, तो उनमें भी बहुत काबिलियत है। वो भी एक अच्छे इंसान हैं, जितना मैं जानता हूँ। वो भी बड़े समझदार हैं, उनमें भी बड़ी शराफत है। तो वो अपनी इस संगठन को और इस व्यवस्था को और ही बढ़िया और सुदृढ़ रूप से चला सकते हैं। वो तो देश से लेकर विदेश तक कहते हैं कि हमारी पार्टी प्यार बांटती है सिर्फ, और आप क्या चाहते हैं उनसे? तो जितने प्यार बटे हैं आज़ादी से लेकर 2014 तक, उसका आप लिस्ट बना लीजिए, देश में कितने प्यार बटे हैं। और हम लोगों के भी थोड़े बहुत जो बाल पके हैं इस उम्र में, हमने भी देखा है प्यार कैसे बंटते थे। ऐसा नहीं है। आप विरोध करिए, आलोचना करिए, सही जगह पे करिए, सही विषय पे करिए, अपनी भी तारीफ करिए, उसमें भी बुराई नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में सारी बुराइयां ही भरी हैं या कांग्रेस के लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। पर जो एक विचारधारा होती है, जो पॉलिसी होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, जो प्लान होता है, जो प्रणाली होती है, सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, ये सारी चीज़ें
निर्धारित करती है किसी की दिशा और भविष्य के लिए। और जब आप सरकार होते हैं, जब आप शासन होते हैं, प्रशासन होते हैं, तो ये सारी व्यवस्था निर्धारित करती है देश की जनता के भविष्य के लिए, उनकी उन्नति के लिए। तो उस दिशा में सकारात्मक होकर के सोचना ज्यादा आवश्यक है, ना कि सिर्फ अपनी अच्छाइयां गिनाना और दूसरों की गलतियां गिनाना, किसी भी संगठन के लिए, संगठन ही नहीं, व्यक्ति विशेष के लिए भी। व्यक्ति विशेष के लिए भी आवश्यक है ये। आप उन्नति की बात, अब उन्नति तो तब करेंगे जब आप उन्नति की बात करेंगे। उन्नति की बात आप तब करेंगे जब उन्नति के बारे में सोचेंगे। उन्नति के बारे में आप तब सोचेंगे जब आप ऐसे समाज में रहेंगे जहां सिर्फ उन्नति की बात होती हो। वैसे समाज में आप तब रहेंगे जब आपके पीछे के लोग भी उसी समाज में रहे हों और आपको उसमें डाल दिया हो। तो ये बड़ा समझ का फेर है, इसको समझना होगा। तो अब ये विशुद्ध रूप से राजनीतिक चर्चा आपसे आज पहली बार हुई है, अंतिम बार तो नहीं कहूँगा क्योंकि आगे भी हम इस पर चर्चा करते रहेंगे। बहुत कुछ अहम सवालों के बहुत अच्छे जवाब आपने दिए हैं। मैं एक और सवाल आपसे लूँगा और फिर आपके मुख्य विषय पर आऊँगा, धर्म पे आऊँगा, स्पिरिचुअलिज्म पे आऊँगा। एक सवाल हमारे पास आया, खासकर कर्नाटक चुनाव में भी लोगों ने देखा कि जब वहाँ पर रिपोर्टर्स गए तो उन्हें बड़ी दिक्कत हुई क्योंकि वहाँ हिंदी में कोई बात नहीं करता, जबकि हिंदी का क्या अस्तित्व है इस देश के अंदर। आप देखिए कि अगर आप कोई और भाषा, नॉर्थ इंडिया में भी बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन अगर आप वहाँ हिंदी बोलते हैं तो हिंदी सब समझते हैं। पंजाबी भी हिंदी समझता है, जम्मू कश्मीर पे चले जाइए वो भी हिंदी समझते हैं, बिहार चले जाइए वहाँ पर भी हिंदी समझते हैं। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में जाते हैं तो वहाँ एक कंपल्शन है कि वो कहते हैं कि नो हिंदी, आप कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, आपको तमिल बोलनी पड़ेगी, आपको तेलुगु बोलनी पड़ेगी, और अगर आपको ये भाषाएं नहीं आती हैं तो आपकी समस्या है। हिंदी इतनी विच्छेदित क्यों है वहाँ पर? क्या ये चिंता का विषय नहीं है? जब हम हिंदुइज्म की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, तो देश के आधे हिस्से में हिंदी बोली ही नहीं जाती, समझी ही नहीं जाती। चिंता का विषय तो है, पर उस पक्ष पे नहीं जिस पक्ष पे आप कह रहे हैं। मैं उसके विपरीत पक्ष पे आ रहा हूं। मेरा ये मानना है कि दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में जो जो भाषाएं बोली जाती हैं, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ और ये, तो इस प्रकार से हर प्रांत में अलग अलग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस हैं। बंगाल में बंगाली है, उड़िया है, असमीज़ है, ठीक है। हमारे यूपी बिहार में अवधी है, हिंदी है, पंजाबी है। समस्या इस बात की नहीं, समस्या इस बात की है कि वो एक्सेप्ट नहीं करते हमारे हिंदी को। आपको लगता है क्या कि हम हिंदी बोलते हैं? अनुराग जी, ये बहुत मतलब ये बहुत ही समझदारी से सोचने का विषय है। क्या इस प्रांत में, देश के इस क्षेत्र में, क्या हम हिंदी बोलते हैं क्या? मगर हाँ, जब आप गौर करेंगे तो कन्नड़ जरूर संस्कृत में है, तमिल में जरूर संस्कृत है, तेलुगु में संस्कृत जरूर है, मलयालम में संस्कृत जरूर है, बंगाली में संस्कृत जरूर है। हिंदी हमारी भाषा न थी न है, भाषा थी हमारी संस्कृत। हम संस्कृत छोड़ के मुगलों की भाषा का, जिसे एक लश्करी जबान कहते हैं, उर्दू को जैसे ये जो हम भाषा बोलते हैं इसको लश्करी जबान कहते हैं, दुनिया भर की भाषाओं का मिश्रण करके हम जो भाषा बोलते हैं, फिर हम कहते हैं आपको समझ में नहीं आती। मैं उनकी तारीफ करता हूं कि जब आप उनकी भाषा सुने और जब आप उनके लिटरेचर्स को देखें और आप उनके संपर्क सूत्रों को और संपर्क सूत्र तंत्रों को देखें, तो कितनी ज़्यादा वो संस्कृत पे आधारित है। मुझे आती है बंगाली बोलने, बंगाली पूरी तरीके से संस्कृत पे आधारित है। तो वो नहीं समझते, इसमें उनका क्या कसूर है? हाँ, एक कोशिश जरूर होनी चाहिए हमारे देश में कि एक भाषा हमारे देश का हर कोना समझे, पर मैं इसका पक्षधर नहीं हूं कि जो हिंदी हम बोलते हैं ये हर कोने में समझा जाए। जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातनी की बात करते हैं, तो फिर हम सनातनी भाषा बोले ना, जो देश में, देश के चारों कोने में समझी जा सके, बोली जा सके, इस्तेमाल की जा सके। ये भाषा तो हमारी है नहीं जो हम बोलते हैं।
ये आवश्यक जरूर है कि देश में हमारे एक भाषा ऐसी होनी चाहिए जो हर देशवासी समझ सकता हो और कुछ हद तक बोल सकता हो, क्योंकि पूरी तरह न बोल पाना एक प्रैक्टिकल उसका फॉल्ट और रीज़न है कि आप प्रैक्टिस में नहीं हैं, तो उस भाषा को ज़रूरी नहीं कि आप पूरी तरह बोल सकें, बट एटलीस्ट समझ में सबको आनी चाहिए और हर कोई कम्युनिकेट करे। मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, मेरा तो इसके प्रति दृष्टिकोण ये है कि वो नहीं समझते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि आप हिंदी को भाषा नहीं मानते, आपका मानना है कि एक इस लश्करी हिंदी ज़बान को जो हम बोलते हैं, जैसे प्रचलन की हिंदी कहते हैं जैसे। हाँ, ये हमारी भाषा नहीं है। आज आप बंगाली का साहित्य उठाइए, बंगाल का साहित्य उठाइए, हमारे यूपी बिहार का भी साहित्य आप उठाएंगे, नॉर्थ का कोई भी आप जब साहित्य उठाएंगे पुराना, तो वो आप देखें आपकी आज की भाषा से बिल्कुल अलग है। आज हम जिसके आदती हैं जिस भाषा के, और आज आप कन्नड़ भाषा से कोई भी लिटरेचर उठाएं, आप देखें उसमें संस्कृत का कितना इस्तेमाल है। साउथ इंडिया के किसी भी आप क्षेत्र से उठा करके देखें कि उसमें संस्कृत का कितना इस्तेमाल है। तो हमारी जो भाषा थी वो होनी चाहिए, ये सवाल सही है। ये जो भाषा हम अभी बोल रहे हैं ये हर जगह होनी चाहिए, तो ये हम वही काम करेंगे कि मुगलों की फोटो पे माला चढ़ाएंगे। मेरे दृष्टिकोण में ये। अब मैं थोड़ा सा धर्म की तरफ आता हूँ। आपने बंगाली कहा, आपने संस्कृत कहा, आपने जिस तरीके का जिक्र किया, उससे एक सवाल मेरे मन में आया कि भाषाएं तो चलिए अलग अलग हो सकती हैं हर प्रांत की, क्या भगवान भी अलग अलग होते हैं? होते ही हैं, स्वरूप तो अलग अलग देखते हैं। अब आपने बंगाल का जिक्र किया, तो मेरे एक मित्र हैं, वो नवरात्रों में, वो बंगाली हैं और वो नवरात्रों में फ़िश खाते हैं, मछली का सेवन करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमारे उत्तर भारत में तो नवरात्रों में व्रत रखा जाता है, लोग कुछ नहीं खाते, तुम ये कैसे नवरात्र करते हो जिसमें फ़िश खाते हो, मछली खाते हो? तो उन्होंने कहा कि हम देवी को शक्ति का स्वरूप मानते हैं, और जब आदमी भूखा होता है तो वो शक्ति की उपासना कैसे कर सकता है, तो इसलिए हम फ़िश खाते हैं। मैं कन्विंस नहीं हुआ उनके इस जवाब से। आप कन्विंस कर सकते हैं इस पर? अब मुझे पता नहीं अनुराग जी कि मैं आपको कन्विंस कर सकता हूं कि नहीं, पर मैं इस पर अपने विचार, अपने दृष्टिकोण रख सकता हूं। बहुत ही अच्छा सवाल है ये, और सबको समझना भी चाहिए। आपके सवाल का जवाब देने से पहले इसमें मैं दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। एक तो भगवान है कौन, हम भगवान समझते किसको है। आपने कहा वो नवरात्रों में मछली खाते हैं, हम उपवास रखते हैं, मतलब विधि विधान और भगवान तो एक ही है, रिचुअल्स। देखिए, भगवान जिसे हम कहते हैं, भगवान को समझना बहुत आवश्यक है। हम भगवान को हमेशा चित्र में और रूप में समझने की कोशिश करते हैं। हम कहानियों से, स्तुतियों से और अलग अलग विश्लेषण से भगवान का एक चित्र अपने दिमाग में बनाते हैं, और फिर अपने आप को बाध्य करते हैं कि हम इनके अधीनस्थ होके इनकी पूजा, साधना, आराधना करें। जबकि पूजा, साधना और आराधना, इन तीनों का तात्पर्य कहीं भी अधीनस्थ होने से नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे समाज में इस बात को समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है कि भगवान है क्या, हम किसे भगवान समझते हैं और क्यों समझना चाहते हैं। नंबर 1, उस पर फिर मैं आपको विस्तृत रूप से करूंगा चर्चा इस पे। देखिए, भगवान बता ही देता हूं। देखिए, भगवान का सीधा तात्पर्य वो है जो सौभाग्य से संपन्न हो, जो प्रदाता न हो, जो कर्ता हो, जिसमें उत्पत्ति की क्षमता हो, जिसमें करने की क्षमता हो, जो सिर्फ प्रदान न करे। प्रदान हस्तांतरित, मतलब आप किसी के भी थ्रू ले सकते हैं, पर जो कर्ता होगा वो भगवान होगा। और हर युग में, आज आप जी रहे हैं कंप्यूटर के युग में, बहुत अच्छा सब्जेक्ट। आज आप जी रहे हैं कंप्यूटर के युग में, इंटरनेट के युग में, सैटेलाइट के युग में, हवाई जहाज के युग में, रॉकेट के युग में, और आप विवश हैं अपने भगवान को पूजने में। हजारों साल पुरानी उस तस्वीर, उस पोशाक, उन अस्त्र शस्त्रों के साथ,
उन विधि व्यवस्थाओं के साथ देखते हुए उनको मानने और पूजने में आप बाध्य हैं। और सिर्फ आप ही नहीं हैं, बहुत से देशों के बहुत सारे धर्म संप्रदाय, चाहे वो रोम हो, इजिप्ट हो, अपने उन्हीं भगवान को पूजने के लिए बाध्य है जो हजारों वर्ष पहले एक दूसरी व्यवस्था, एक दूसरे समाज के होते थे। और शायद इसीलिए ये दोनों तालमेल न बने, इस वजह से मनुष्य कंफ्यूज होता है, भ्रमित होता है और फिर खुद ब खुद भगवान पे प्रश्न उठाता है। उस दौर में जो भाग्यवान थे, उस दौर में जो संपन्न थे, उस दौर में जो कर्ता थे, उस दौर में जो शक्तिशाली थे, उस युग में जो साधन संपन्न थे, वो भगवान थे। और हमारा सनातन, हमारा वेद जिस प्रकार भगवान की विशेषता और भगवान की परिभाषा देता है, वो इस बात की परिभाषा देता है कि आप भगवान को जो पूजते हो, मांगने के लिए, प्राप्त करने के लिए, वो भगवान के गुण अपने अंदर धारण करो। खुद को इतना योग्य बनाओ, खुद को इतना समृद्ध संपन्न बनाओ जी। कि आप किसी भी चीज की प्राप्ति कर सको। तो मेरा दृष्टिकोण तो भगवान को लेके यहाँ पे बिल्कुल अलग है। अब ईश्वर, परमेश्वर, त्रिदेव, उनकी परिभाषा अलग है, पर हम सरल भाषा में जो भगवान, हर किसी को भगवान कह देना या अपने ही भगवान के 100-200 रूप देखना, मैं उसे नहीं मानता। एक बीज से उत्पन्न हुआ एक बालक, एक बच्चा, फिर एक युवा, फिर प्रौढ़, जिस रूप में एक मनुष्य जन्म लेता है, वो अपने आप में इतना संपन्न होता है, अपने आप में वो इतना सक्षम होता है, और जिसका प्रमाण इस बात का है कि आज सृष्टि की सारी रचना, सारी व्यवस्था मनुष्य ही कर रहा है। कहाँ से कर रहा है? इसी दिमाग से, इसी शरीर से कर रहा है, इसी 5 कर्मेंद्रियों से और 5 ज्ञानेंद्रियों से कर रहा है। हम स्वयं में इतने संपन्न हैं और सक्षम हैं कि हम हर चीज की उत्पत्ति, विनाश को समझ सकते हैं और उसका संचालन और परिचालन कर सकते हैं। तो भगवान को स्वयं में ढूंढने की जरूरत है। आध्यात्म इसी दृष्टिकोण को समझाता है। स्वयं में तो आप तब ढूंढेंगे ना जब आप सुदृढ़ होंगे। आप शरीर से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो आप खुद में भगवान को कहाँ ढूंढ पाएंगे? वरना भगवान की परिभाषा इस सृष्टि में उसके अपनी उत्पत्ति से, उसके क्रिएचर्स से है, जितने उसके क्रिएशंस हैं उससे है। मनुष्य उसकी बहुत बड़ी परिभाषा है। तो पहली चीज तो ये हो गई। दूसरा, अब विधि विधान। देखिए, रिचुअल्स बड़ा सिंपल है, हर जगह अलग अलग है। क्यों? देश काल परिस्थिति। जैसे उपवास की एक व्यवस्था हमारे यहाँ जो की गई है, जब आप उसको गहराई से समझेंगे, उपवास इस शरीर के लिए आवश्यक है, जीवन शैली के लिए आवश्यक है। ये शरीर बना था फल खाने के लिए, फूल खाने के लिए, पौधे खाने के लिए, औषधियां खाने के लिए। आज भी बहुत सारे साधु, महात्मा, संत जंगलों में जो बैठे हैं, वो पत्ते खाते हैं, फल खाते हैं, फूल खाते हैं। उन्हें पता है, कई बारी हमने भी वो गुड़हल के फूल, उसकी डंठल तोड़ के खाई है, औषधि स्वरूप। किसी बड़े जानकार वैद्य ने किसी चीज़ के लिए प्रेरणा दी थी, तो हमें महसूस हुआ कि अच्छा, ये चीज़ें खाई जाती हैं, इसका इस्तेमाल है। हम इसलिए थोड़ी पैदा हुए थे कि डालडा घी बनाएं, रिफाइंड घी बनाएं, और फिर उसमें जो है दुनिया भर की आलतू फालतू चीज़ों को पकाएं, फिर उसमें छौंक मारें, फिर उसको जलाएं, फिर उसका पोषण ख़त्म कर दें, और उसके बाद खूब चटकारे ले के खाएं, और फिर उसके साथ हम अलग अलग चीज़ों का व्यसन भी करें। ये शरीर उसके लिए नहीं हुआ था। तो जैसा काल, जैसा देश, जैसी परिस्थिति, वैसे ही रीतियां बनी थी। हमारे उत्तर भारत में नवरात्र में उपवास रहने की विधि और इसकी रीति अलग थी, पूरब में अलग थी, दक्षिण में अलग थी, जो आज भी परिलक्षित होती है। बहुत सारे जगहों पे आप जाएंगे, देखेंगे धर्म संप्रदाय की अलग अलग व्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से प्रदर्शित होती हैं। अब आपके मित्र का जो विषय है, भाई अगर ये भगवान है, इसमें शक्ति ही नहीं है, तो आप शक्ति को पूजेंगे कैसे? अब आप कह रहे हैं कि उसमें मछली खाने की जरूरत क्यों पड़ी, या वो मछली का भोग क्यों लगाते थे? तो ये विषय लंबा भी है
और कई कई जगहों पे ना समझ आने पर विवादित भी है। ठीक। ठीक है, तो हमें लगता है कि हम इसे छोटे में इस पर चर्चा करके इसको विवादित न बनाएं। पर हाँ, निश्चित रूप से आप समय निकाल के जब इस पर बात करेंगे तो मैं इस पर चर्चा कर लूँगा। जिस जगह पे जैसा वातावरण होता है, जैसा मौसम होता है, वैसे ही मसालों का इस्तेमाल। अब जैसे आप देखेंगे जितने भी समुद्री तट के इलाके हैं, जैसे मुंबई हो गया, कलकत्ता हो गया, या और भी बहुत सारे देश और प्रांत, वहाँ के खानों की व्यवस्था देखें आप अलग है। वहाँ आपको खाने में, वहाँ का क्लाइमेट मॉइस्चर्ड होता है, तो वो इतना ज़्यादा ह्यूमिड होने की वजह से वहाँ पे खाना बनाने का तरीका और वो खाना खाने का तरीका अलग होता है। अब आप राजस्थान चले जाएं, वहाँ जितना तेल का इस्तेमाल है उतना तेल का इस्तेमाल बंगाल में नहीं है, क्योंकि दोनों जगहों के मौसम का फ़र्क है। तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से भोजन, देश काल परिस्थिति के हिसाब से व्यायाम, देश काल परिस्थिति के हिसाब से रीतियाँ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से जीवन शैली, ये उसका एक अंग है। तो ज़रूरी नहीं कि नवरात्रों में अगर हम यहाँ व्रत रखते हैं तो वहाँ नहीं रखते, वहाँ भी रखते हैं। पर हाँ, वहाँ कुछ ऐसी भी रीतियाँ हैं जहाँ पूजा पाठ में देवी के आगे बलि भी देते हैं, मछली भी चढ़ाते हैं। तो वो उनकी अपनी जीवन शैली है, उनकी अपनी रीतियाँ हैं, जिस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, आज का अंतिम सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं धर्म में मान्यताओं की विविधता पर। एक ही भगवान के कई स्वरूप क्यों होते हैं? कई जगह शिव को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है, हनुमान जी को अलग अलग रूपों में पूजा जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही सालासर बालाजी हैं, वही मेहंदीपुर बालाजी हैं, वही हनुमान जी हैं, वही कैची धाम हैं, तो ये अलग अलग मान्यताएं, अलग अलग स्वरूप क्यों हैं? देखिए अनुराग जी, इसको ओपन माइंडेड होकर समझिए। प्रश्न कौन पूछ रहा है? एक मनुष्य, एक इंसान। किससे पूछ रहा है? मनुष्य और इंसान से। किसके कृत्यों को पूछ रहा है? इन देवी देवताओं के स्वरूप, मूर्ति, इनके चित्र, ये हम मनुष्यों ने ही बनाए हैं ना। देखिए, हम जैसे बताया गया कि विशेष गुणों से परिपूर्ण जो भी रहे उनको अलंकृत किया गया। सबने अपने अपने भाव और स्वभाव से अलंकृत किया। जिस क्षेत्र में जो व्यवस्था, जो विधि, जो देश काल परिस्थिति थी, जैसा वो खुद जीते पहनते खाते थे, उन्होंने अपने देवता का स्वरूप वैसा बनाया। आज आप इंडोनेशिया में जाइए, वहाँ भी आपको नारायण की मूर्ति मिलेगी, गणेश की मिलेगी, थोड़ी डिफरेंट होती है हमसे। आप जापान में जाइए, जापान में जाके देखिए, जो आज शिव जी की मूर्ति, शिव जी की पिक्चर जो आज हम यहाँ हिंदुस्तान में देखते हैं, आप वहाँ देखेंगे तो आपको बड़ा अजीब लगेगा कि ये तो हमारे शिव जी का स्वरूप ही नहीं है। वहाँ शिव की भी पूजा होती है, जापान। यस, वहाँ गणेश की भी पूजा होती है, सरस्वती की भी पूजा होती है। जापान की बात कर रहा हूं। भाई, ये पूरा विश्व था क्या पहले? ये जो बातें करते हैं लोग कि वसुधैव कुटुंबकम, वो इसलिए नहीं कहते हैं कि भाई हम यहां इंडिया में रह रहे हैं फिर भी सारा विश्व हमारा घर है। वो तो इसलिए कहते थे कि एक वक्त पूरा विश्व ही सनातन का था। ये वसुधैव कुटुंबकम था, जो ज्योग्राफिकली जब आप पढ़ेंगे तो वो कैसे कैसे बटा। ठीक है, तो ये जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, क्या यहाँ पर जो इतिहास मिलते हैं, जो सनातन और हिंदू धर्म की आपको हिस्ट्री और बहुत सारे पुराने अवशेष और बहुत सारी पुरानी चीज़ें मिलती हैं, तो वो क्या आसमान से थोड़ी टपके हैं। ये धर्म संप्रदाय वैसे ही चलता था, जैसा देश काल परिस्थिति, लोग उसी रूप में, जिस रूप में अपना जीवन शैली जीते थे, उसी रूप में अपने देवता को सजाते थे। आज आपके घर में शादी हो या तीज त्यौहार हो तो आप वैसे ही पोशाक पहनते हैं, वैसे ही आप जो है स्वर्ण और वैसे ही आभूषण पहनते हैं। जिस देश में जैसा आभूषण और वस्त्र पहने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये होता था। तो भगवान के स्वरूप अलग अलग होने का ये बड़ा ही सिंपल सा फंडा है, इसको बहुत ईजिली समझना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है शिवजी का। देखो, शिवजी को शांत क्यों बनाया, शिवजी को योगिक क्यों बनाया, और शिव ने हमेशा अपने शिवलिंग की जो है महत्ता को ही क्यों प्रदर्शित किया? क्योंकि शिव इतने ज़्यादा परिपूर्ण हैं
कि जब आपका उनसे लगाव हो जाएगा, जब आप उनसे कुछ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जब आप उनमें रमेंगे, वो दे तो देंगे, आप संभाल नहीं पाएंगे। जैसे कहते हैं कि शेरनी का दूध सोने के ही पात्र में ठहरता है, ठीक उसी प्रकार शिव अपने आप को हर चीज से दूर रखने के लिए योग अवस्था में होते हैं, संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, आदि और अंत के दाता हैं, सृष्टि के कारक हैं, सब कुछ उन्हीं में समाता है, सब कुछ वहीं से शुरू है। अब आप उनके नजदीक जाके उनसे कुछ मांगे, सपोज करिए अब आप अग्नि देवता के पास जाके कुछ वरदान मांगेंगे, तो अब वो आपको आइसक्रीम तो देंगे नहीं बर्फ की बनी हुई, वो आग के देवता है तो अग्नि से ही निर्मित कुछ देंगे, आप उसको संभालने लायक रहिए तो ले लीजिए। तो शिव तो पराकाष्ठा हैं, अनंत हैं, उनसे मिला वरदान आप सहज रूप से संरक्षित नहीं कर सकते, इसलिए शिव ने भी अपने आप को दूर रखा है। भोले भंडारी हैं, तुरंत दे देते हैं, दिया नहीं, कितने राक्षसों को दे दिया, भस्मासुर को दे दिया। तो शिव का स्वरूप यह है, इसलिए शिव को हमेशा निरंकार प्रतीक रूप में पूजते हैं। वो सिर्फ इसलिए पूजते हैं कि सृजन और संरचना सबसे पहले देवता और भगवान का स्वरूप होता है। जैसे बालक के लिए, संतान के लिए माता पिता ही उसके पहले भगवान हैं, तो हम सब मनुष्यों के लिए जिस प्रकार हमारी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार सृष्टि का सृजन हुआ है, उसको ही महत्व दे करके, उसको ही सम्मान दे करके उसकी पूजा करते हैं। पूजा का तात्पर्य उनके अपने लगाव और भक्ति से भी है। रीतियाँ मतलब विविधता बहुत हैं हमारे देश में, रीतियाँ और विधि किसी चीज़ पर बहुत हो सकती हैं, पर तात्पर्य एक ही होता है, वो उसको प्रदर्शित किया गया है। मैं आपसे चर्चा के दौरान अपने सवाल तो पूछता ही हूँ, लेकिन ज़्यादातर वो सवाल होते हैं जो हमारे दर्शक अक्सर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के पूछते हैं। और मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि आप अगर आपके पास अपना कोई सवाल है जो आपको लगता है कि अब तक जीके सर से नहीं पूछा गया है, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। मैं आपके सवाल वहाँ से उठा करके और जीके सर के सामने प्रस्तुत कर दूंगा, और इतने ही मनमोहक और संतुष्ट करने वाले उत्तर जीके सर हमेशा देंगे, ऐसा मेरा मानना है, ऐसी मेरी उम्मीद है। जीके सर आप आए और आज लंबी चर्चा हुई और तमाम मुद्दों पर, देश, राजनीति, समाज, धर्म, संस्कृति, तमाम विषयों पर हमने सवाल किए और आपने बखूबी उत्तर दिए, और बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब उत्तर दिए आपने। मैं इसके लिए आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, और आप सभी से निवेदन करूँगा कि अपना ध्यान रखिएगा, और जीके सर हमारे साथ आते रहेंगे और आपके सवालों के इसी तरीके से उत्तर देते रहेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी, और आपको मेरी तरफ से शुभकामना। आपने एक बहुत ही अच्छा विषय समाज में उठाया है, और मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छे तरीके से उसको समाज में बहुत जल्दी लाने भी जा रहे हैं, और जनता दिन भर सब कुछ देखती है, उसके बाद भी उसके मन में सवाल होता है, और वो हर दिन एक नए उम्मीद के साथ एक प्रश्न पूछती है, क्या खबर जी। और मेरी आपको शुभकामना है कि आपकी ये क्या खबर बहुत जल्दी लोगों तक पहुँचे, लोगों का दर्द आप लोगों तक पहुँचाएं, व्यवस्था तक पहुँचाएं, और सबको आप अवेयर करें, जागृत करें, और आप अपनी ज़िंदगी में खूब उन्नति करें, खूब तरक्की करें। मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी, बहुत बहुत शुक्रिया।